हाय व्यूअर्स, अपने क्लेम को बचाने के लिए, अपने पैसों के प्रोटेक्शन के लिए ये मेरे सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी के अगेंस्ट में 138 की प्रोसीडिंग इनिशिएट की है तो आप अपने क्लेम अमाउंट को किस तरीके से बचा सकते हैं। इसके पहले मैंने 138 को लेकर काफ़ी वीडियोस बनाए जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने ये भी बताया है कि एक बार आपका फाइनल ऑर्डर आपके फेवर में आ गया तो आप किस तरीके से आप पैसा वसूल कर सकते हैं उस एक्यूज़ से। लेकिन अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको जेल में डाल सकते हैं और आप अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने प्रोटेक्शन को बचाने के लिए कानून के अंदर एक प्राविधान है। एक हाल ही में एक अमेंडमेंट आया है, वो है सेक्शन 143A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये कहता है कि जब आप केस फाइल करें तो आप एक एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं जिसके अंदर आप मजिस्ट्रेट को कह सकते हैं कि जो मेरा चेक अमाउंट है उसका कम से कम 20% तो आप मुझे दिला दें। देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि आपका पूरा 100% पैसा सेव हो, लेकिन जितना कानून के अंदर प्राविधान है मैं आपको उतना ही बता सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसके अंदर जो अभी मैंने सेक्शन आपको बताया, सेक्शन 143A, इसके अंदर ये है कि आप एप्लीकेशन डालें कोर्ट के अंदर और कोर्ट को कहें कि एक्यूज़ मुझे 20% ऑफ द चेक अमाउंट, यानी चेक अमाउंट का 20% पैसा तो एटलीस्ट मुझे दे दे। तो यहाँ पर जज के ऊपर है, जज आपको या तो पूरा 20% अमाउंट आपको दिलवा दे एक्यूज से, या तो 20% से कम दिलवा सकता है, या तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके फेवर में अगर वो ऑर्डर पास हो जाता है तो आपके पास 20% ऑफ द चेक अमाउंट एटलीस्ट उतना तो सिक्योर हो जाता है जो आपके हाथ में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंप्लीटली आपकी तरफ आपके हो गए, आपको अभी उसको आप जो चाहे वो करे, अभी आपको पैसे रिटर्न नहीं करने, ऐसा नहीं है। ये पैसे एक अमानत के तौर पे आपको दिए जाएंगे जब तक वो केस कंप्लीट नहीं हो जाता। फ़र्ज़ कीजिए कि वो केस आपके अगेंस्ट में जाता है, यानी कि आप अगर केस हार जाते हैं और एक्यूज़ जीत जाता है तो आपको वो पैसे इंटरेस्ट के साथ उस एक्यूज़ को वापस करने होंगे। लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो आपको पैसा रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। उस सिलसिले में आप, जैसे मैंने अभी इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से आप उससे पैसा वसूल कर सकते हैं। बाकी के और जो 80% है वो आप उससे वसूल कीजिए एग्जीक्यूट करवा कर अपने ऑर्डर को। लेकिन अगर समझ लीजिए एक्यूज़ एग्जीक्यूट करवाने से पहले ही अगर अपील में चला जाता है तब क्या होगा? तभी भी आपको पैसे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपील में जाता है तो और एक नया सेक्शन 148 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर इंसर्ट किया गया है। ये कहता है कि अगर एक्यूज़ अपील के अंदर जाता है 138 के अंदर से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, तो जज उसको और एक्स्ट्रा मिनिमम 20% कोर्ट में डिपॉजिट करने बोलेगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि वो 20% ही बोले, वो 20% से ज़्यादा भी बोल सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम वो बोलेगा कि 20% तो आप कोर्ट में डिपॉजिट कीजिए। 20% आपके पास है और कम से कम 20% वो कोर्ट में डिपॉजिट करेगा। फिर आपकी अपील जो है चलेगी, जो एक्यूज़ ने फाइल की है, और जो भी उसका एंड रिज़ल्ट होगा उसके हिसाब से पैसे या तो आपको मिल जाएंगे या तो फिर एक्यूज़ को मिल जाएंगे। तो ये एक प्रोविज़न था 138 के अंदर आपके पैसे का कुछ हिस्सा सिक्योर करने का। इसके बाद के प्रोविज़न में इसके बाद की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपने 138 नहीं फाइल किया है, या तो 138 के साथ सिविल सूट भी फाइल किया है, या तो सिर्फ सिविल सूट फाइल किया है, तो आप अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं केस के दौरान। इसीलिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।